हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज जो है हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं एक बार ब्रीफली बता देती हूँ आप लोगों को। कि इसके अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं, फैराडेज लॉ पढ़ने वाले हैं, लेंस लॉ पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ने वाले हैं, इंड्यूस करंट पढ़ने वाले हैं। ये सब चीज़ें आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है? सिमिलरली जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था कि कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती थी तो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, उन सबको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो है कि यहाँ पे भी यही होता है कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती है एक सरफेस से जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है वो नॉर्मली कितनी पास कर रही है उस सरफेस को, जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है उस सरफेस से, उतना वही हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। वही हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जैसे कि हमने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे कि कोई एस सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उसके अंदर हमने एस सरफेस रख रखा है। अब इस एस सरफेस से नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एस सरफेस से पास कर रही है नॉर्मली, उतना ही हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन बी से, क्लोज इंटीग्रेशन बी, या फिर इस जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? यूनिफॉर्म है एंड क्लोज सरफेस है, तो हम इसको नॉर्मली बी डॉट एस भी लिख सकते हैं, या बी इसका नॉर्मल फॉर्म बी एस कोस थीटा भी लिख सकते हैं। और यदि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या फिर क्लोज एंड जो हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो चेंज हो रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू यूनिट होता है वो हमारा होता है वेबर, या फिर इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द फेनोमेना टू जनरेट इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सर्किट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिना है कि जिससे हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं थ्रू द चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट। कि जैसे हम इसको इंड्यूस कर, जैसे कि हेनरी और फैराडे दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने क्या किया? हेनरी और फैराडे दो साइंटिस्ट थे। दोनों साइंटिस्ट ने दो एक्सपेरिमेंट की। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एक कोयल ली क्लोज, या फिर उसको क्लोज सर्किट भी बोल सकते हैं। उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। एक कोयल के अंदर एक गैल्वेनोमीटर था, एंड उस कोयल के पास में एक रोड मैग्नेट या फिर मैग्नेट रोड को बहुत तेज़ी स्पीड से उसके पास में लाया गया, और बहुत तेज़ी स्पीड से उस कोयल से दूर लेके जाया गया। जैसे वो जो रोड मैग्नेट थी हमारी, उसको जैसे ही कोयल के पास बहुत तेज़ी से लाया गया, या कोयल से दूर बहुत तेज़ी से लेके गया, तो कोयल का जो गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर में हमें कुछ ना कुछ रीडिंग मिली। सिमिलरली एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक कोयल थी जिसके अंदर ओनली गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। सिमिलरली सेकंड एक और कोयल ली, बट वो जो कोयल है सेकंड वाली, उसके अंदर क्या थी? इलेक्ट्रिक करंट थी। उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था, या फिर करंट कैरिंग कोयल थी। वो करंट कैरिंग कोयल थी। उस कोयल को बहुत तेज़ी से पास में लाया गया और बहुत तेज़ी से दूर लेके गए, तो भी जो कोई गैल्वेनोमीटर वाली कोयल थी उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ रीडिंग मिली। तो इन दो कुछ ना कुछ हमें रीडिंग मिली। तो इन दो एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने क्या किया? फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिनोट किया, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को
क्या बोलते हैं डिफ़ाइन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफ़ाइन किया। और इसके अंदर हमें दो चीज़ें मिली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें दो चीज़ें मिली, एक तो इंड्यूस करंट एंड सेकंड हमारा इंड्यूस ईएमएफ, जो कि हम किसी भी क्लोज सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके ले सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद में हमारा थर्ड पार्ट आता है, वो है हमारा फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में क्या होता है, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, फैराडेज लॉ। अब फैराडे ने क्या किया, दो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। एक लॉ पहले दिया, सेकंड लॉ हमें बाद में दिया। फैराडे का जो हमारा फर्स्ट लॉ था, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में दिया है कि जब भी कोई कोयल के फ्लक्स में, जब भी किसी कोयल के फ्लक्स में चेंजेस होते हैं या कोयल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो उस कोयल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। तो उस कोयल के अंदर क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। इसको हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप एंड ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप विच लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन द फ्लक्स कंटिन्यूअस। सेकेंडरी मतलब फर्स्ट लॉ में क्या था कि जैसे किसी कोयल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे चेंज होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। सिमिलरली उसका जो सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ में उसने बताया, फैराडे के सेकंड लॉ में बताया कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट कॉयल। जो हमने जो कोयल ली है या कोई भी क्लोज लूप सर्किट लिया है, जिसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंड्यूस ईएमएफ के, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ को हम एप्सिलॉन या ई से डिनोट करते हैं। इंड्यूस ईएमएफ को एप्सिलॉन या ई से डिनोट करते हैं। सो ई प्रोपोर्शनल माइनस d5/dt या फिर माइनस d5/dt। हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और जो इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो हमें लेंज लॉ से मिलेगी, कि लेंज ने जो लॉ दिया है उससे हमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन मिलेगी। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा लेंज लॉ। सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार होती है कि जो इंड्यूस ईएमएफ किसके वजह से जनरेट हुआ, मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन हमेशा इस प्रकार होती है कि वह उसी रीजन का अपोज करता है जिस रीजन से ये इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है। जैसे कि हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं, current induced in the loop due to changing magnetic flux is such that it tends to oppose the rate of change of magnetic flux. Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy। कि मतलब ये इसमें क्या है, ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा इस टाइप की होती है कि ये उसी रीजन का अपोज करती है जिस रीजन से ये जनरेट हुआ है, कि जैसे कि कोई हमारे पास में कोई सर्किट है, इसका जैसे हम कैसे इसको बता सकते हैं, जैसे हमारे पास में कोई सर्किट है और उस सर्किट में जैसे करंट की डायरेक्शन, सर्किट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड है। सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है हमारा इंड्यूस करंट की। इंड्यूस करंट क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी n नंबर ऑफ टर्न्स है किसी कोयल के, और उसका रेजिस्टेंस क्या है, r रेजिस्टेंस है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है
मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर चेंज हो रहा है phi1 से phi2 मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम t2 से t1 से t2 के अंदर, या फिर इसको बोल देते हैं कि डी फाई शॉर्ट टाइम इंटरवल dt के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। देन इंड्यूस करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल, तो उसके उस कोयल से हमारे पास इंड्यूस करंट क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा। सो इंड्यूस करंट निकालने से पहले हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना होगा। एंड व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल या ऑफ द सर्किट, क्या होता है हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होता है। सो ई बराबर माइनस d∅/dt। एंड हमारे पास जो इंड्यूस करंट होती है वो होती है कि ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। सो हम यहाँ पे इंड्यूस करंट के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू पुट कर देंगे हम, एंड हमें पता है कि करंट क्या होता है। नॉर्मली करंट क्या होता है, वी नो दैट चार्ज पर यूनिट टाइम हमारे पास में क्या होता है, करंट होता है। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे dq/dt इक्वल्स टू -1/r d∅/dt। सो इंटीग्रेशन करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो आएगा Q चार्ज बराबर -1/r d∅/dt। और वैसे नॉर्मली इंड्यूस करंट का फॉर्मूला हमारे पास में होता है I = EMF अपॉन रेजिस्टेंस। सो आज के वीडियो में इतना ही देखने वाले, आगे का पार्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।